बताइए कि आपको फारिग वक्त में आप क्या करते हैं? फारिग वक्त में मैं अबू के प्लेस वगैरह देखता हूँ और सॉन्ग्स वगैरह सुनता हूँ। गाड़ियों का शौक है, गाड़ी की वीडियोस देख लेता हूँ। अच्छा, ये बताएं, प्लेयर का आपने बात की तो आपको कौन सा ड्रामा सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? मुझे उनका बशीर एंड ट्रबल बहुत पसंद है। मुझे उनका शर्तिया मीठे बहुत पसंद है। उसके बाद बड़ा मज़ा आएगा पार्ट 2। ये 3-4 ड्रामे मेरे फेवरेट हैं। तो ये बताएं कि आपको एक अनोखा सा शौक भी सुना आपके पास, ये स्पोर्ट्स गाड़ी का शौक कैसे पैदा हुआ आपको? ये बहुत खासा स्पोर्ट्स गाड़ी का शौक, बल्कि इसकी एक पूरी दास्तान है। एक तो स्पोर्ट्स गाड़ी का शौक मुझे पड़ा था अलवेला साहब से। हम लोग छोटे छोटे से थे तो अलवेला साहब के पास ना स्पोर्ट्स कार हुआ करती थी, वाइट कलर की 2 डोर। तो हम लोग क्या करते थे, हम जाते थे, खासकर मैं, दरवाज़ा खोलना, गाड़ी में ना काफ़ी सारे बटन होते थे, हम उसको ऊपर नीचे कर देते थे। तो जब अलवेला साहब ने आगे गाड़ी स्टार्ट करनी तो कभी वाइपर चालू करना, कभी लाइट ऑन हो जानी, तो हमें बड़ा मज़ा आता था। खैर वहाँ से शौक पड़ा। फिर जब मैंने अभी हाल ही में जो स्पोर्ट्स कार मेरे पास है, ये मैंने बाई की अबू से चोरी, कि अबू को ज़रा था कि ये गाड़ी बहुत तेज़ चलाता है तो ये क्यों इसने स्पोर्ट्स कार लिया। फिर ये गाड़ी तकरीबन 1 महीना मैंने किसी के पास खड़ी रखी, यानी खरीद में लाया था, खरीदी भी अबू के दोस्त से ही थी। 1 महीना ये घर से बाहर खड़ी थी। फिर मेरी बहन ने, ज़रगोन ने, उसने आहिस्ता आहिस्ता अबू को बताना स्टार्ट किया कि उमैर भाई ने ऐसे ऐसे गाड़ी ली है। तो फिर जब मुझे अबू का फ़ोन आया, क्योंकि अबू मुझसे पूछते थे पुरानी गाड़ी कितने की थी, तो वो मैंने बेच दी है। क्यों बेची, भले मुझे दे देते। अच्छा, अबू को ये भी था, अबू को ना, मतलब किसी बच्चे की कोई गाड़ी है ना तो मुझसे पैसे ले लो, गाड़ी ना बेचो। और वो अगर आपने अबू को बेच दिया तो फिर समझ लें कि वो आपको ना पैसे मिल रहे हैं तो ना गाड़ी मिल रही। खैर, तो मुझे भेज देते, वो मेरे से पूछते रहते थे। खैर मैंने गाड़ी ले ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता अबू को बताया, फिर अबू ने मुझे डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा। ये बताएं कि मान लीजिए आप बच्चों को, फैमिली को भी आपको टाइम देते थे, मतलब इस वाले से बच्चों को टाइम देते थे, फैमिली को नहीं दे सकते थे। घर वालों की हमेशा से ये शिकायत रही, किसी शादी पे, किसी खुशी गमी पे अबू नहीं टाइम दे सकते थे, क्योंकि सैटरडे संडे को अबू के 2 शो होते थे, फिर टीवी का शो हो गया, फिर इसके अलावा छोटे मोटे फंक्शंस, किसी की शादी है, कोई अजीज है, तो अबू ज़्यादातर वहाँ पे बिजी होते थे। कोई रिहर्सल चल रही है। मैंने अबू को ऐसे भी देखा है कि मैंने अपने अबू को रोते हुए देखा है कि यार बड़ा शौक है इस काम का, लेकिन ये नहीं था पता कि इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे। तो बच्चों को वो टाइम ऐसे देते थे कि अबू को स्विमिंग का बड़ा शौक था, तो जितने भी हमारे बहन भाई हैं उनको ये भी शौक था कि मेरे सारे बच्चे स्विमिंग और ड्राइविंग ज़रूर सीखें। तो वो सब बच्चों को ना एक होटल में बुला लिया करते थे। तो वो सारे बच्चे स्विमिंग के बाद, अगर हमारा दिल है कि हमने इधर और स्विमिंग करनी है, तो वो आगे से ड्रामे पे चले जाते थे। हम स्विमिंग वगैरह करके हम ड्रामे पे उनके साथ आ जाते थे और सारी रात हम लोग अबू के साथ एंजॉय करते थे। तो अबू बच्चों के साथ इस तरह से करते थे। हाँ, बाकी फैमिलीज को वो टाइम नहीं दे पाते थे, यानी उनकी जो दूसरी एक सोशल लाइफ थी, हाँ, वो नहीं थी उनकी। ये बताएं कि हमारे जो बहुत से नौजवान नए अदाकार जो बनना चाहते हैं, उनके लिए आपको पैगाम देना चाहेंगे, नौजवान अदाकार बनने के लिए क्या करें? देखें, पहले तो था, एक वक्त था कि चैनल्स नहीं थे, ठीक है। अब अगर मैं समझता हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपके पास सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब है, आपके पास सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपके पास फेसबुक है। अगर आप, मतलब वो कहते हैं ना कि आप तो जी अमानुल्लाह साहब के बेटे हैं, तो जी आपके लिए तो आसानी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि आसानी हमारे लिए होती है, बल्कि हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपके साथ बढ़ जाती हैं, तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप में टैलेंट है, आपको मौका नहीं मिल रहा, आप किसी देहात से हैं, आप किसी गांव से हैं, या किसी ऐसे इलाके से हैं जहां से आपको निकलना, या आपकी इतनी रसाई नहीं है चैनल्स पे जाना या काम लेना, तो आप यूट्यूब के ऊपर आओ। आपको वहां से जो हमारा सोशल मीडिया, आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग जो हैं
वो ड्रामाज में आ रहे हैं, मूवीज में आ रहे हैं, इवन एड्स में आ रहे हैं, मॉडलिंग में आ रहे हैं। आप उसको यूज करो और अपने सीनियर्स का, अपने बड़ों का अदब करो। मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान में वो वक्त है कि मुश्किल है कि आप किसी के पास जा रहे हो, उसकी टांगें दबा रहे हो या ये कर रहे हो काम लेने के लिए। अब वो वक्त नहीं है, अब थोड़ा सा दौर चेंज हो चुका है। मेरा ये विजन है। तो आप अपनी प्राइवेट प्रोडक्शन भी इसके आप कर रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। बताएं देखिए हमारे दोस्तों के हवाले से भी थोड़ा वेब प्रोडक्शंस मुख्तलिफ छोटे छोटे यूट्यूब के चैनल्स हैं। मुझे अब देख लें, कहने को इतने बड़े बाप के बेटे होने के बावजूद मैं भी यूट्यूब के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। तो मेरा अभी एक प्रोग्राम आ रहा है अमाने ख़ास, वो अबू के नाम से ही है। उसके अंदर मैं क्या नाम है, एक रैंडमली जो हमारे मुल्की हालात हैं उसके ऊपर वो एक कॉमेडी शो है छोटा सा, वो कर रहा हूँ। और बाकी देखें आगे, जैसे जैसे आगे मौके मिलेंगे इंशाल्लाह करूँगा। फिल्म में अदाकारी का मौका मिला तो भी जरूर करेंगे। बिल्कुल, मैं कहता हूँ हर एक्टर का एम होता है। अबू को बहुत ज्यादा शौक था, बल्कि मैं अबू की एक आदत आपसे शेयर कर दूँ। अबू घर में हर वक्त इंडियन एक्टर्स की नकलें उतारते रहते थे। ले सांवरिया क्या कर रही हो, इस तरह से ना अबू जो है वो ठाकुर तुम्हारे हाथ छीन लूंगा, यानी इस तरह की ना अबू करते रहते। तो अबू को बड़ा शौक था क्या नाम है मूवीज का। तो ऑब्वियसली मुझे भी है, बल्कि हर एक्टर का एम होता है कि वो एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर आए। तो अब ये बताएं चलते चलते हमारे दोस्तों को जो आजकल एक हुआ फैली आ गया कोरोना, जिसमें नाम दिया है कोरोना कोविड-19 का, तो इस बारे से एहतियाती तदाबीर, मतलब इस बारे से आपको दोस्तों को पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल, इससे यही है कि आप लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपना जो वैक्सीन आई हुई है वो लगवाएं और मास्क पहने। मैंने देखा कई लोग मतलब जाना भी पड़ता है किसी रेस्टोरेंट में या किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर, मास्क नहीं पहना हुआ तो क्या होता है आपके वो मतलब ये ये हमारी ऑक्सीजन के जरिए से ये फैलता है, नाक के जरिए से फैलता है। तो आप इसकी एहतियात करें और अपने आप को भी बचाएं और अपने से ही आप दूसरों को भी बचाएंगे। तो ये नाज़रीन, ये थे हमारे प्यारे दोस्त, नौजवान दोस्त उमैर अमानुल्लाह साहब, जिनकी आपने बातें सुनी। तो इंशाल्लाह अपने प्यारे भाई, प्यारे दोस्त फैसल शामी को इजाज़त दें। मिलते हैं जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद रखा।